बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की। तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में देखा जाता है एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है, और मजीद एक्स लिंक्ड में देखते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील्स की जो इनहेरिटेंस है और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एलील की जो इनहेरिटेंस है। तो आज हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस ऑफ द एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील, यानी एक्स क्रोमोसोम पर अगर कोई रिसेसिव एलील, एक्स क्रोमोसोम पर अगर कोई रिसेसिव एलील आ जाए तो उसकी वजह से डिजीज काज होती है, यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील डिजीज कॉज करता है। और ये मालूम होना चाहिए हमें कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है सिर्फ ऐसी सूरत में ही डिजीज कॉज कर सकता है कि जब इसके सामने वाले होमोलॉग पर कोई डोमिनेंट एलील मौजूद ना हो। तो अब देखें जरा, क्योंकि हमने कहा था कि ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, मेल में क्योंकि एक एक्स और एक वाई है तो ये कंप्लीटली होमोलोगस नहीं होते, इनको कहा जाता है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस इसलिए कहा जाता है कि जुज़वी तौर पर these are not the homologous pair in the humans male, because one is of X type and another one is of Y type, हेमीजाइगस कहा जाता है। इसकी रीजन ये है कि एक X क्रोमोसोम है जो शक्ल सूरत में दूसरे Y से डिफरेंट होता है, जबकि फीमेल में होमोलोगस ही कहलाते हैं। अब जरा गौर करें, बात करते हैं हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील की। जो हमारे पास पहली एग्जांपल है वो हीमोफीलिया की है। हीमोफीलिया हम कहते हैं क्या चीज है? ब्लड इज अनएबल टू क्लॉट एट इंजरी साइट। हम देखते हैं कि ब्लड जो है क्लॉटिंग नहीं होती। उसकी रीजन क्या है? हम देखते हैं उसकी रीजन इस डिजीज में या हीमोफीलिया की डिजीज में जो पैदा होगी, हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर एब्सेंट या माल फंक्शन होते हैं, यानी when the blood clotting factors are absent or abnormal, they cannot clot the blood at the injury site, और ऐसी सूरत में जख्म हो जाने की वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस के जरिए से डेथ हो सकती है पेशेंट की। खास तौर पर अगर बॉडी के अंदर अपनी इंटरनल कोई इंजरी हो जाए तो उसका पता नहीं चलेगा, ब्लीडिंग के जरिए से ब्लड लॉस होकर डेथ हो सकती है। अब देखा जाए तो हीमोफीलिया की 3 टाइप्स हैं, जिनमें से पहली 2 टाइप्स तो एक्स लिंक्ड ही हैं, जबकि तीसरी टाइप इसको हम कहते हैं जो टोटल हीमोफीलिया के पेशेंट की परसेंटेज में 1% कंट्रीब्यूट करती है, और ये फैक्टर 11 की एबनॉर्मेलिटी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी ये एक्स क्रोमोसोम पर नहीं पाई जाती, ऑटोसोम्स पर पाई जाती है। तो इसका मतलब इसका जो केस स्टडी है वो एक्स और वाई वालों से डिफरेंट होगा, यानी कि हम देखते हैं अफेक्ट करेगी, अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली, कि ये ह्यूमंस के अंदर मेल और फीमेल को बराबर बराबर मुतासर करती है, क्योंकि ऑटोसोम्स तो मेल और फीमेल हो सब में एक ही जैसे होते हैं, होमोलोगस पेयर्स होते हैं। सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स का पड़ता है, जिसकी वजह से खास तरह के एलील की जो उनमें एक्सप्रेशन है खास जेंडर में प्रोमिनेंट हो जाती है, वाज़ हो जाती है, कुछ में नहीं हो पाती। अब देखिए जरा हीमोफीलिया बी, वो कहता है इट इज काउंट फॉर द 80% of the total hemophiliac patients and it is the abnormality of the factor 8, यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर एब्सेंट हो, मिस हो, तो ऐसी सूरत में भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। इसको हम हीमोफीलिया ए कहते हैं, और ये भी हम कहते हैं इट इज द एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये भी एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव एलील के एक्सप्रेस होने की वजह से, जाहिर होने की वजह से पैदा होती है, और
इसी ही तरह से देखिए हीमोफीलिया बी, इट काउंट फॉर द 20% ऑफ द टोटल हीमोफीलिया पेशेंट एंड इट इज द एबनॉर्मैलिटी इन द फैक्टर 11। ये फैक्टर 11 की एबनॉर्मैलिटी है और इसको भी हम कहते हैं इट इज आल्सो द एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस होती है और आमतौर पर ये बात कही जाती है कि एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव इनहेरिटेंस है वो फादर से कैरियर मदर के जरिए से नेक्स्ट जनरेशन के मेल में एक्सप्रेस होती है, यानी उसके पेडिग्री एनालिसिस में जो एक्सप्रेशन का जो पाथवे है उसको कहते हैं जिगजैग पाथवे। अभी हम बना के देखते हैं कि वो कैसे ट्रांसफर होती है। अब देखिए मिसाल के तौर पर हम बनाते हैं, सपोज किया कि ये एक फीमेल है, अब इसका क्रॉस एक ऐसे मेल के साथ होता है जो कि हीमोफीलिया के पेशेंट से अफेक्टेड है, यानी अफेक्टेड है, और इस फीमेल का क्रॉस हो जाए एक नॉर्मल फीमेल का अफेक्टेड मेल से क्रॉस हो, तो ऐसी सूरत में देखें हमारी मुख के अंदर फीमेल को सर्कल से जाहिर किया गया है और मेल को स्क्वायर बॉक्स से जाहिर करता है। और इसी तरह से अगर फीमेल नॉर्मल है तो वो गोल सर्कल ग्रीन कलर का है, और इसी तरह से अगर मेल नॉर्मल है तो स्क्वायर बॉक्स ग्रीन कलर का होगा। अगर मेल अफेक्टेड है तो स्क्वायर बॉक्स को रेड कर दिया गया, और इसी तरह से अगर कोई फीमेल अफेक्टेड हो तो उस सर्कल को रेड कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जो नॉर्मल है और दूसरे एक्स पर रिसेसिव एलील जो डिजीज कॉज कर सकता है, यानी ऐसी हेटेरोजाइगस फीमेल पैदा हो जाए जैसे कि यहां पर है, तो इसको हम कहते हैं इट इज द कैरियर फीमेल। ये कैरियर फीमेल कहलाएगी और बुक में इसके सर्कल के दरमियान में एक रेड डॉट लगा दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी डिग्री एनालिसिस को बुक में समझाया गया है। अब जरा देखते हैं, हम फर्ज किया कि ये हमारे फर्स्ट पेरेंट्स है, हम इसको मेंडल्स के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के पाथवे से ही समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें गैमेट्स बनेंगे तो देखें दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर एक ही जैसा एलील है, तो 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स पैदा हो या 4 बार भी गैमेट्स पैदा हो तो तमाम के तमाम एक जैसे ही होंगे, यानी कि एक्स क्रोमोसोम के साथ हम देखते हैं इनमें डोमिनेंट एलील होगा कि जो नॉर्मल है, फीमेल है तो ये एग प्रोड्यूस करेगी, और इसी तरह से ये वाला मेल, इसको हम कहते हैं इट इज द अफेक्टेड। अब ये अफेक्टेड मेल है तो जाहिर सी बात है कि मेल में 4 जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, 2 एक्स वाले स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, और इसी तरह से मजीद हम देखेंगे कि 2 स्पर्म जो है वो वाई वाले होते हैं। अब जरा गौर से बना लेते हैं हम, ये एक्स वाला 2 स्पर्म हो गए और ये वाई वाले पर तो क्योंकि एलील ही मौजूद नहीं है लिहाजा वहां पर एलील ही नहीं लिखेंगे, और ये वाले जो 2 एक्स वाले स्पर्म प्रोड्यूस होंगे दे विल कैरी द स्मॉल एलील रिसेसिव एलील। और ये देखें कि जब ये एलील ये स्पर्म रैंडमली इस एग को फर्टिलाइज कर दे तो इसके जो डिफरेंट चांसेस हैं वो देखें कितने हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये वाला एग इस वाले स्पर्म से सपोज किया फर्टिलाइज हो जाए तो नेक्स्ट जनरेशन में देखें क्या प्रोड्यूस होगा, एक ऐसी फीमेल प्रोड्यूस होगी जिसका 1 एक्स इज ऑफ द नॉर्मल एंड डोमिनेंट एंड अदर एक्स इज ऑफ द रिसेसिव। ये कैरियर मदर कहलाएगी जिसको बुक में सर्कल में रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए मजीद इसी तरह से ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला एक्स जो है वो इस वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी देखें ये ही जेंडर प्रोड्यूस होने के चांसेस है, क्योंकि एक्स जो है वो एक जैसा ही गैमीट यानी स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, चाहे तो इसको एक बार भी लिख ले, लिहाजा इस तरह से हमारा इसमें एक बार भी ही लिख लेने से ये प्रॉपरली इसकी जो डिफरेंट चांस
डिफरेंट के सेग्रीगेशन के साथ वो क्लियर हो जाते हैं। अब इसी तरह से मजीद जो है वो देखें, या अगर हम इसको बनाना चाहें तो यहाँ पर हम बना भी सकते हैं, लेकिन बनेगा ये ही, यानी देखें एक कैपिटल एक्स आया और यहाँ से हम देखते हैं एक एक्स जो आया वो रिसेसिव वाला है, लिहाजा ये कैपिटल एच और ये स्मॉल एच ये फीमेल होगी। और इसी तरह से एक एक्स के आ जाने की वजह से देखें ये खुद तो क्या है नॉर्मल है, और इसी तरह से यह भी क्या हो जाएगी नॉर्मल प्रोड्यूस होगी। लेकिन अब देखें हम जो चांस है इन मेल्स का वो कैसा है। आप देखें कि ये वाला एक्स अगर इस वाई वाले स्पर्म से फर्टिलाइज करे तो ऐसी सूरत में एक्स और वाई बनेगा, और देखें आपके ये वाला एक्स जो है वो डोमिनेंट एच वाला है, लिहाजा हम देखते हैं ये नॉर्मल बनेगा और इसी तरह से मेल होगा लेकिन नॉर्मल। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला एक्स इस वाई से फर्टिलाइजेशन कर ले तो ऐसी सूरत में एक और मेल बनेगा, जैसे ये फीमेल बनी थी, ये दोनों के दोनों नॉर्मल ही होंगे। तो इस तरह से दो बार लिखने की बजाय हम इनको एक बार ही लिख लेते हैं। तो आप जरा गौर करें कि दो मेल प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं, दो फीमेल प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं, दोनों के दोनों ही नॉर्मल होंगे। लेकिन एक फीमेल ऐसी है कि जिसके एक एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव अलील है, ये कैरियर मदर है। अब अगर गौर करें कि इस मदर का किसी नॉर्मल मेल से क्रॉस हो जाए, जैसे मेंडल ने F1 का F1 से क्रॉस करवाया था, तो सपोज किया कि हम ह्यूमंस में तो ऐसे क्रॉस नहीं करवा सकते ना, लेकिन हम ये सपोज करते हैं कि अगर इस फीमेल की मैरिज लाइन किसी ऐसे मेल से चले जो नॉर्मल हो, तो उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में क्या चांसेस होंगे हीमोफीलिया पेशेंट वाले बच्चे जो है डिजीज्ड पर्संस जो है वो पैदा करने के। तो ऐसी सूरत में देखें अगर हम इन दोनों का क्रॉस करवाएं तो आगे इनके गैमेट्स की पॉसिबिलिटीज चेक कर लेते हैं। अब गौर करें इस फीमेल में दो टाइप्स के एग प्रोड्यूस होंगे और इसी तरह से मेल में दो स्पर्म एक्स वाले दो स्पर्म वाई वाले, एक एक बार ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वाई वाले पर तो कोई अलील मौजूद ही नहीं, जबकि एक्स वाले पर इस मेल से जो अलील आ रहा है इट इज द डोमिनेंट एंड नॉर्मल। और यहाँ पर देखें इस फीमेल में जो एग प्रोड्यूस हुए, ये देखें एक एग जो है वो डोमिनेंट अलील वाला प्रोड्यूस होगा और एक एग इसी तरह से हम देखते हैं रिसेसिव। एक्चुअल में तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल में एक बार तो एक ही एग प्रोड्यूस होता है ना, क्योंकि मियोसिस के जरिए से 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो 4 जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं बारी बारी पैदा होने की, वो हम देखते हैं दो ऐसे एग्स प्रोड्यूस होंगे जो एक्स डोमिनेंट एलील के हो सकते हैं, दो ऐसे एग्स प्रोड्यूस हो जाएंगे दो जो रिसेसिव एलील के हैं, उनको हम एक एक बार ही लिख रहे हैं। तो अब देखें इनकी नेक्स्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट्स क्या होंगे। सपोज किया ये वाला एक्स इस वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो, तो ऐसी सूरत में एक्स एक्स और यहाँ पर आप नोट करें कि दोनों के दोनों अलील ही डोमिनेंट है, लिहाजा डबल एक्स की वजह से ये फीमेल होगी और डोमिनेंट अलील की वजह से नॉर्मल है। और मजीद इसी तरह से देखें कि ये वाला एक्स इस वाले एक्स को भी तो फर्टिलाइज कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में देखें एक और फीमेल प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो इस वाली फीमेल से जरा डिफरेंट है। उसकी रीजन क्या है कि एक एक्स इसमें रिसेसिव अलील का आ रहा है और एक इसमें डोमिनेंट अलील का आ रहा है। तो ऐसी सूरत में ये भी कैरियर होगी अपनी मदर की तरह से, और इस तरह से देखें ये मदर इस एक्स क्रोमोसोम को डोनेट करती है अपनी नेक्स्ट जनरेशन के मेल चाइल्ड में, मेल बच्चे में, इसीलिए ये वाले अलील मेल में ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे। इसी तरह से देखें सपोज किया कि वाई वाला स्पर्म इन दो डिफरेंट टाइप्स के एक्स को फर्टिलाइज कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में एक चांस ये है कि ये कैपिटल एच वाला एक्स जो है इस वाई वाले स्पर्म को फर्टिलाइज कर दे या इससे फर्टिलाइज हो, तो ऐसी सूरत में
मेल प्रोड्यूस होगा नॉर्मल। यहां पर हम देखें फीमेल तो है लेकिन ये क्या है, कैरियर है। नॉर्मल तो है लेकिन कैरियर कहलाती है। और ये भी तो चांस मौजूद है कि ये वाला एक्स इस वाले वाई से फर्टिलाइज हो जाए। तो अब देखें चांस क्या बनेगा कि एक्स जो है वो एक हमारे पास रिसेसिव एलील वाला आया फीमेल से, और इस फीमेल में ये जो स्मॉल एच आया था ये गौर करें इसके फादर से आया था। लिहाजा तो ये वाला स्मॉल एच वाला एलील इस मेल में जाहिर हुआ, जिसको हम कहेंगे इट इज द अफेक्टेड। सो इन दिस वे द रिसेसिव एलील्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अफेक्टेड फादर टू द कैरियर डॉटर एंड फ्रॉम कैरियर डॉटर इन द नेक्स्ट जनरेशन टू द अफेक्टेड मेल। एक मेल को अफेक्ट करता है तो इस तरह से हमने देखा 3:1 जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुई। लेकिन क्योंकि हम तो देख रहे हैं रिसेसिव एलील के नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने का पाथवे क्या है, पैटर्न क्या है, तो देखें इस बच्चे का ये वाली फीमेल मदर है और इस मदर की जो फादर है वो ये वाले मेल है। लिहाजा इस वाले बच्चे का ये वाला मेल जो है वो नाना बनता है, रिश्ते में ग्रैंडफादर है। सो हम देखते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्रैंडफादर टू द कैरियर डॉटर एंड फ्रॉम कैरियर डॉटर टू द ग्रैंडसन। तो इस तरह से नाने से मां के अंदर आए, मां से आगे जो है वो नवासे में मुंतकिल होते हैं। यही वजह है कि हम इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड जिगजैग पैटर्न। अब देखें ये एक अफेक्टेड मेल है, जैसे उसका नाना अफेक्टेड था। अब इसकी अगली जनरेशन अगर चलेगी तो वो भी सेम यही पाथवे फॉलो करेगी। तो इस तरह से हम कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील्स फॉलो द जिगजैग पैटर्न, और इस तरह से कैरियर मदर के जरिए से अगली जनरेशन के एक मेल में एक्स क्रोमोसोम जो है वो रिसेसिव एलील वाला मेल